गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल सिन्हा गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे आज हम इस लेक्चर में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताना चाहेंगे कि स्टडी क्वाड्रिलेटरल्स का करना है हमको। क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ थ्योरम्स जो है देखिए, क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम है उसमें आपको सबसे पहले जानना होगा, स्टडी करना होगा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, ये सब जानना होगा आपको। देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स में क्वाड्री का मतलब क्या होता है? क्वाड्री का मतलब होता है फोर, लेटरल का मतलब साइड। क्वाड्रिलेटरल जो होता है फोर साइड्स का इनक्लोज फिगर होता है, इसमें चार साइड होते हैं। देखिए, दिस इज द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दिस ए बी सी डी। इसमें क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? चार साइड्स होता है, एक दो तीन चार साइड होता है। ये डायगोनल, ये भी डायगोनल होता है। इसमें लिखिएगा वर्टिसेस कितना, देखिए सब कुछ जानिए इसमें। वर्टिसेस क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है, चार वर्टिसेस हो गया। साइड्स कौन कौन हो गया इसका क्वाड्रिलेटरल का? ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया और डी हो गया। आप इसका एंगल्स कौन कौन हो जाता है इसमें? देखिए एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। डायगोनल देखिए आप इसका क्या है, डायगोनल्स एसी और बीडी। ये देखिए क्वाड्रिलेटरल का मतलब, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर होता है जो चार साइड का होता है और इसमें चार साइड्स के होने के साथ साथ वर्टिसेस भी फोर होता है, साइड्स भी फोर होता है, एंगल भी फोर होता है और डायगोनल दो होता है। यही क्वाड्रिलेटरल का शेप है। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखिए, जैसे पहला अगर आप देखिएगा पैरेललोग्राम। क्या देखिएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जानिए कि ये पैरेलल इसका और ये पैरेलल इसका, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी या ए बी बराबर बी सी डी होगा और ए डी पैरेलल बी सी, इसका मतलब ए डी बराबर बी सी। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये पैरेललोग्राम में होता है। अब आप जानिए कि पैरेललोग्राम के अलावा और भी कंसेप्ट जानिए। जैसे सेकंड में आपको जानना है रेक्टेंगल जानना है। ये अगर आपका रेक्टेंगल है, ए है, बी है, सी है, डी, इसका ईच एंगल कितना है? 90 डिग्री है। रेक्टेंगल में, इन रेक्टेंगल में क्या होगा? इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होता है और ईच एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सब कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में। अब आप स्क्वायर देखिए क्या है। स्क्वायर में देखिएगा, स्क्वायर में देखिए ये ए है, बी है, सी है, डी, इसमें ऑल साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और चारों एंगल 90 डिग्री का, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सब कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब आप देखिएगा रोम्बस के बारे में देखिए। ये रोम्बस है, ए बी सी डी, ये क्या है? रोम्बस है। सभी साइड बराबर होता है। ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काटता है, यानी बीच में अगर ओ है तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू डी ओ ए, कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये रोम्बस हो गया। अब आप रोम्बस के अलावा एक देख लीजिए काइट, आप इसको नोट कर ले। देखिए यहाँ पर हम आपको काइट बना देते हैं। ये काइट है, ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है, ये क्या है? काइट हो गया। देखिए इतने प्रकार का आपको क्वाड्रिलेटरल्स है। Before starting the chapter of quadrilaterals, you have to know all the concept of quadrilaterals because it is necessary for solutions, which is coming in the next chapter, that is quadrilateral. According to the concept of this question, you have to know all the types of quadrilaterals.
क्योंकि अगर आपको कहीं पैरेललोग्राम आ गया तो जानिएगा कंसेप्ट तभी तो कि पैरेललोग्राम में होता क्या है, काइट्स में होता क्या है, रेक्टेंगल में होता क्या है, स्क्वायर में होता क्या है, ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। और इसमें इतना कंसेप्ट के बाद इसमें एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ऑल द सम्स इसका जो होता है इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। इस थ्योरम को हम पहले प्रूफ करेंगे, इसके बाद ही हम इसका क्वेश्चन करेंगे, तब आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। आप इसको नोट कर लें और हम थ्योरम पे आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इतने कंसेप्ट के बाद हम लोग थ्योरम में आ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में थ्योरम तो जानना आपको बहुत जरूरी है कि सम ऑफ द ऑल द फोर एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्रूफ करके जाना है कि कैसे प्रूफ करेंगे आप। क्वाड्रिलेटरल आप एक बनाइए, ए बी सी डी, 1 मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए, 4 मान लीजिए, क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब आप देखिए कि गिवन इसका क्या है, थ्योरम को प्रूफ करने का तरीका होता है। एट फर्स्ट यू हैव टू राइट गिवन according to the statements of theorem first should be written, एंड उसके बाद प्रूफ क्या करना है। उसके बाद अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शंस किया है प्रूफ करने के लिए वो नोट करना है, तब आपको प्रूफ लिखना है। प्रूफ के साथ साथ बगल में कंसेप्ट भी लिखना चाहिए। इतना अगर आप लिखते हैं तो थ्योरम का फुल मार्किंग आपको होने वाला है। तो देखिए आप लिखिएगा, सबसे पहले गिवन क्या है। गिवन है कि अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एबीसीडी in which AB, BC, CD and DA are the sides of quadrilateral, उतना हम डिटेल नहीं लिखेंगे। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, यही प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एसी, एसी को हमने ज्वाइन किया है, एसी को हमने ज्वाइन किया है। अब आप पूछेंगे कि 1 2 3 4 क्यों माने हैं। देखिए मानने से इजी होता है, अगर आप 1 नहीं माने लिखिएगा बी ए सी, अच्छा हम डायरेक्ट लिखेंगे एंगल 1, एंगल 1 इसके लिए है, इस ट्रायंगल के लिए है। अब आप जानिए कि प्रूफ में क्या है। पहले से आप जानते हैं कि इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले लेके चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, एंगल 1, ठीक है, एंगल ए, एक जगह पर एंगल 1 लिखिएगा ना, एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री सपोजिंग। अब आप इन ट्रायंगल लेकर चलिए एसीडी में, एंगल 4 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को एडिंग कर दीजिए आप, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में, एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3, आरएचएस में क्या है 180 प्लस 180 डिग्री। अब 1 और 4 को एक साथ रखिएगा ताकि एंगल ए बन जाए। एंगल 1 और एंगल 4 को एक साथ रखिए आप, 2 और 3 को भी एक साथ रखिए आप, और एंगल सी जो बच रहा है एंगल डी को एक साथ रखिए 360 डिग्री। आप देखिए एंगल 1 और 4 को ऐड करिएगा, क्या बन जाएगा, एंगल ए बन जाएगा। एंगल बी है पहले से, 2 और 3 को जोड़िएगा तो एंगल सी बन जाएगा, एंगल डी दिया हुआ है, कुल मिला के कितना 360 डिग्री ही प्रूव्ड हो गया। देखिए कैसे सिंपल में प्रूफ हो गया। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आना है तो उसमें किसी प्रकार का नर्वसनेस होना, नर्वस से बचिए। क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में लीजिए और इसको सॉल्यूशन देखिए कितना कंसेप्ट क्लियर है आपका। मैं समझता हूँ कि थ्योरम को रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल है। स्टडी करना इसके से ज़्यादा हम इसको डिटेल नहीं लेके जाते ताकि आपको याद रहे। आप इसको बहुत आसानी से इसको कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आने वाले हैं, आप इसको कृपया नोट कर ले, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स,
फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का वो क्वाड्रिलेटरल के कंसेप्ट पर आधारित है। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है कि एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, 4 एंगल्स दिया हुआ है, रेशियो में है। जब भी कोई रेशियो में रहेगा उसको आप एक्स में मान लीजिएगा। लेट द एंगल्स भी लिखिएगा, एंगल 3x, 5x, 9x एंड 13x। पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल आप बना ले कोई ABCD। एंगल्स क्या रखिएगा, एक 3x रखिए, 5x रखिए, कंटिन्यू रखिएगा, 9x है और 13x है। ऐसे लिखने का तरीका है इसका। लेट द एंगल्स भी क्या क्या हो जाएगा, 3x, 5x, 9x, 13x. We know that all the 4 angles in a quadrilateral is equal to 360 degree. Therefore, angle A, angle B, angle C, angle D, 360 degree. Putting the value of angle A 3x, 5x, 9x, 13x, 360 degree implies 30x ऐड कर दीजिएगा तो therefore we have to find the value of x. x आ गया आपका 12। सिर्फ x ही नहीं निकालना है, आप सारा एंगल्स भी निकाल लिया कीजिए। एंगल A कितना है, 3x है, 3 इंटू 12, कहे या ना कहे आप जरूर निकाल करके छोड़ें। एंगल B 5x है, 5 इंटू 12 60 डिग्री। एंगल C कितना है, 9x है, 9 इंटू 12 108। और एंगल D 13x है, 13 इंटू 12 156। देखिए आप चारों जोड़िएगा तो आपको 360 आना चाहिए। जोड़ दिए, 360 आ गया। आपको क्लियर हो गया। देखिए ये आपका सॉल्यूशन कितना इजी वे में हो गया। मैं समझता हूँ कि इससे आसान और क्या हो सकता है। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप इसे जोड़ेंगे तो, आप नोट करेंगे तो। आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है कि डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम का इक्वल दिया हुआ है, तो आपको शो करना है कि ये रेक्टेंगल है। सबसे पहले आप एक बना लीजिए डायग्राम जो आपको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल। डायगोनल्स दिखा दीजिए, ABCD। सपोज कीजिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले जानिए गिवन। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले गिवन देना बहुत जरूरी है। गिवन में क्या लिखेंगे कि चूंकि ABCD is a parallelogram in which diagonal equal दिया हुआ है। इसका मतलब AC is equal to BD, AC is equal to BD दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD इज ए रेक्टेंगल दिखाना। अब आप प्रूफ में आ जाइए। सबसे पहले आप जानते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये बराबर ये और ये बराबर ये, साइड अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब आप लेके चलिए इस ट्रायंगल में ABC में, इन ट्रायंगल ABC में और दूसरा ट्रायंगल BCD में। आप जानते हैं कि AB इक्वल टू क्या है, CD है। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। AB इक्वल टू CD लिख देंगे बगल में, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और BC इक्वल टू BC कॉमन है दोनों के लिए। BC इक्वल टू BC क्या है,
कॉमन है और AC इक्वल टू BD गिवन है। अब बताइए किसी ट्रायंगल में जब तीनों साइड बराबर है तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का? SSS। Therefore by SSS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल BCD। जब बोली ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस चाहिए और ये देखिए इधर से ये ट्रायंगल इधर से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C कहाँ से आया? CPCD से आया। कहाँ से आया? CPCD से आया। ये एंगल और ये एंगल। अब चूंकि जब आप जान रहे हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब DC पैरेलल AB, और जब DC पैरेलल AB होगा तो को इंटीरियर से सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल क्या? 180 डिग्री। इसीलिए एंगल C प्लस एंगल B कितना होगा? 180 डिग्री होगा। C का वैल्यू क्या है? B है, तो B रख दीजिए। एक B प्लस एक B, ध्यान से समझिए। 1B ट्वाइस एंगल B 180 डिग्री। सो ओनली एंगल B कितना होगा? 180 बाई 2 90 डिग्री। बताइए एंगल B आ गया 90 तो C भी तो 90 डिग्री आ गया। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल टू ईच अदर, यानी एंगल B बराबर होगा एंगल D और एंगल C बराबर एंगल A2, सब 90 डिग्री। बताइए किसी रेक्टेंगल का, किसी क्वाड्रिलेटरल का ईच एंगल 90 डिग्री है और अपोजिट साइड्स भी इक्वल तो है। पैरेललोग्राम से लाया था ना, AB इक्वल टू BC और AD इक्वल टू BC। ऐसे सिर्फ 90 करिएगा तो स्क्वायर का भी 90 होता है, लेकिन हमको रेक्टेंगल दिखाना है क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। हमने दोनों ला दिया, इसलिए एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. Therefore, ABCD is a rectangle. देखिए कितना सिंपल वे में हमने सॉल्यूशन दिया। हमारा जो सॉल्यूशन रहता है वो बहुत ही सिंपल वे में रहता है, बहुत ही, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसका फॉलो करेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा और आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। मैं समझता हूं कि इसके बाद आपको कहीं किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्क यहाँ नहीं किया जाता है, ओनली सिंपल वर्क किया जाता है। कंसेप्ट पर आधारित कौन कहाँ से लाया उसको बगल में हम लिख देते हैं, क्वेश्चन भी लिखते हैं, क्वेश्चन को पहले समझते हैं, डायग्राम करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 को अब देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आ रहे हैं। दिखाना है कि डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल का बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को राइट एंगल पे, तो एक रोम्बस दिखाना है। शेप बना देते हैं वैसा ही। देखिए यहां पर गिवन क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये बराबर ये और ये बराबर ये। तो प्रूफ करना है कि एक रोम्बस है। आप रोम्बस प्रूफ करने के लिए सभी साइड को बराबर करना होगा। तो पहले गिवन में क्या है कि ABCD is a quadrilateral in which OA is equal to OC दिया हुआ है और OB is equal to OD दिया हुआ है, और भी दिया, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री बना रहा है। एंगल AOB is equal to BOC is equal to COD is equal to DOA, प्रत्येक 90 डिग्री बना रहा है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ देखिए क्या करना है। प्रूफ करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। प्रूफ में आइए, सबसे पहले जानिए कि
चूंकि OA बराबर OC एंड OB बराबर OD दिया हुआ है, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर दिया हुआ है। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम जो होता है उसका भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो देयरफॉर आप क्या कर सकते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और जब पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। अब नाउ इन ट्रायंगल आप लेके चले AOD और COD में, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, दो ट्रायंगल को कन्वर्जेंस कराना है आपको। तो ये बराबर ये है और ये कॉमन है। OA इज इक्वल टू है OC और OD इज इक्वल टू OD कॉमन है, और एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD 90 डिग्री है। तो बताइए दो साइड और एक एंगल भाई SAS। क्या हो जाएगा भाई SAS से? ट्रायंगल जो आप लेके चले हैं AOD, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल COD, जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो CPCD से क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू CD हो जाएगा। कहां से लाया? CPCD से लाया। ये जो लाया इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए यहां लिखा हुआ है कि AD इज इक्वल टू CD लिखा हुआ है। CD इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? AB, तो AB कर दीजिए। और यहाँ EB लिखा हुआ है AD इक्वल टू BC, इस लाइन में BC भी हो जाएगा। इम्प्लाइज क्या निकल गया? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। बताइए किसका सभी साइड बराबर है तो उसको क्या कहेंगे? ABCD एक रोम्बस हो गया। ABCD क्या है? अभी रोम्बस हो गया। ठीक है, कितना इजी कंसेप्ट हमने दिया है। You have to read the question carefully. What is the given and what we have to do for prove this question. At first we have to given the diagonals. किसी क्वाड्रिलेटरल का एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पे बनाता है, तो आपको प्रूफ करना है कि एक रोम्बस है। रोम्बस को प्रूफ करने के लिए आपको सारा साइड्स इक्वल दिखाना पड़ेगा। फॉर फर्स्ट सबसे पहले हमने एक डायग्राम बना दिया है जो आपको रोम्बस जैसा लगे। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दिया हुआ है कि OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, और प्रत्येक एंगल 90, इसका मतलब एंगल AOB, BOC, COD, DOA सब 90 डिग्री। प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है। फॉर दिस गिवन पॉइंट पहले नोट कर लिए OA, OC, OB, OD। बट वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर दोनों का डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये पैरेललोग्राम भी है। अगर पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगा, वो लिख दिए। इसी क्लू का हम फायदा लेंगे। दो को ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंसी करा रहे हैं, कोई दो इन ट्रायंगल AOD और COD मिलकर चल रहे हैं। जो गिवन पॉइंट है OA इक्वल टू OC गिवन है, खुद से नहीं लिखे हैं, गिवन है, लिख दिए। OD कॉमन का मतलब दोनों के लिए है। ये एंगल 90 डिग्री गिवन ही है। SAS से लेकर चलेंगे, कॉन्ग्रुएंस करा देंगे तो CPCD से निकल जाएगा ABCD, और इक्वेशन एक की सहायता से कर देंगे सर एक दूसरे बराबर है। यही प्रूफ करना था कि ABCD एक रोम्बस है। मैं समझता हूं कि देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है। सो यू हैव टू राइट दिस सॉल्यूशन कमिंग इन क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। दिखाना है कि डायगोनल से स्क्वायर का इक्वल होता है और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ये दिखाना है। यानी डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, यानी डायगोनल स्क्वायर का इक्वल होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितना पे? 90 डिग्री के। तो सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर बना लेंगे। और ये स्क्वायर बनाने के बाद
इसका डायगोनल को आप दिखा दीजिए डायगोनल। अब इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी और ओ हो गया ये। अब देखिए कि डायगोनल जो है स्क्वायर का इक्वल है, यानी सबसे पहले गिवन देखिए क्या है। एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी इज ए स्क्वायर है। एबीसीडी क्या है? एक स्क्वायर है। in which AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. To prove क्या करना है? The diagonal of a square are equal। पहला प्रूफ करना है कि AC is equal to BD, और सेकंड क्या प्रूफ करना है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD। बाइसेक्ट का मतलब ये सब 90, ये भी 90। AOB इज इक्वल टू AOD इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू COD, सब 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब यही हो गया, एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करता है। प्रूफ में आइए। फिर से समझिए कि बाइसेक्ट ईच अदर, माने एक दूसरे को काट रहा है 90 पे, यानी ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सब 90 डिग्री का हो गया। प्रूफ में आइए, आप लेकर चलिए दो ट्रायंगल में। पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAB। देखिए इसमें स्क्वायर का साइड बराबर होता है। BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD, और AB ये साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख देते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब आप क्या लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू AB कॉमन है, AB इक्वल टू BAB लिख सकते हैं कॉमन। आप जानते हैं स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 90, एंगल B इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री है। किसे लेकर चलिएगा भाई? ऐसे लेकर चलिएगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल DAB का। जब कॉन्ग्रुएंस है तो सिंप्लिसिटी से आपका एंगल क्या हो जाएगा? डायगोनल बराबर हो जाएगा ना। AC इज इक्वल टू BD, कहां से आया? सिंप्लिसिटी। देखो डायगोनल पहला पार्ट प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। ध्यान से देखिए कि फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया कि नहीं। अब आप सेकंड में लेकर चलिएगा। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD में लेकर चलिएगा। आप तो जानते हैं कि ये और ये बराबर है, AB बराबर AD, साइड्स ऑफ स्क्वायर है ना। OA बराबर OA कॉमन है, और देखिए आप क्या कि यहां पर आप जब यहां पर एक चीज लिखना पड़ेगा आपको कि जब हम बता दिए कि पैरेललोग्राम है, अगर डायगोनल बराबर है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। आप जानते हैं कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, वो एक दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है ईच अदर।
दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इसलिए निकल जाता आपका OB इक्वल टू OD हो जाएगा। OB इक्वल टू OD होगा। पहले देखिए ये साइड बराबर ये साइड, ये बराबर ये और ये बराबर ये निकल जाएगा। OB बराबर OD लिख देते, चूंकि AC बराबर BD इसलिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम है तो ये बाइसेक्ट करता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसलिए बाई किसे लेके चलिएगा, यहाँ पर SSS से लेकर चलिएगा। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंसी होगा ट्रायंगल AOD का, तो क्या निकल जाएगा CPCD से एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD बराबर निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ जो हम कॉन्ग्रुएंस करा दिए ना AC इक्वल टू BD, अब AC और BD जब डायगोनल है, पैरेललोग्राम बराबर है, इसका मतलब ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब जानते हैं कि पैरेललोग्राम जो होता है इसका उसका डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये बराबर ये बराबर ये, तो इसको हम जब कॉन्ग्रुएंस कराते ये बराबर ये मिल गया, ये कॉमन हो गया और ये दोनों साइड बराबर ही SSS से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो आपको निकल गया कि ये एंगल बराबर ये एंगल। अब आपको यहाँ तक आप नोट कर लें। अब हम लोग दिखाना चाहेंगे कि लीनियर पेयर से, इसको क्वेश्चन को थोड़ा इरेज करते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो हम लोग लिखे हैं कि AC बराबर बड़ी सिंप्लिसिटी से, इसके बाद यहाँ के बाद हम लोग यहाँ आ गए है ना, यहाँ के बाद थोड़ा ये है एरो जो लगाए हैं, यहाँ के बाद ये दिखाए कि कैसे लाए हैं। अब AC बराबर BD आ गया, मतलब डायगोनल लिख दिए है ना, डायगोनल लिख दिए। अगर नहीं पता चलता है तो यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ये चीज, या ये चीज यहाँ लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा साफ से। AC बराबर BD के ऊपर क्या लिख देंगे कि क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब OA बराबर OC और OB बराबर OD हो जाता है। डायगोनल पैरेललोग्राम कैसे हो गया, क्योंकि जब डायगोनल बराबर है तो क्या हो जाएगा, ABCD पैरेललोग्राम हो जाएगा, यहीं पर लिख देना होगा। इसलिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये तो प्रूफ कर ही दिए थे, ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया और उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अब इसी का हम लोग अब सहारा लेंगे इसमें, इस ट्रायंगल में लेकर जो चल रहे हैं। देखिए AOB इसमें और इसमें लेकर चले, लिख दिए कि ये और ये दोनों साइड है, और ये जो हमें प्रूफ करके लाए ना OB और OD, वो यहाँ से लाए OB और OD, यहीं से लिख दिए। और OA कॉमन है तो तीनों साइड बराबर, ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो आप लिख सकते हैं, इसके बाद जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ आइए, यहाँ के बाद ऊपर यहाँ आ रहे हैं हम लोग, सब इरेज कर देते हैं और कर लीजिएगा। यहाँ के बाद आ रहे हैं कि जानिए कि ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है। एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब AOB और AOD भी AOB के बराबर है तो 180 डिग्री हो जाएगा। ट्वाइस एंगल AOD AOD के बराबर है, यहाँ भी AOD है, ट्वाइस एंगल AOD हो जाएगा। AOD जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल AOD ले आए कितना, 90 डिग्री ले आए। क्या लिखिएगा कि इसलिए एंगल AOB इज इक्वल टू AOD, दोनों 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब बाइसेक्ट भी कर दिया और एक दूसरे पर 90 डिग्री का भी हो रहा है। प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। बाइसेक्ट इज अ राइट एंगल, देयरफॉर इट बाइसेक्ट्स
ईच अदर एट राइट एंगल्स, मैंने 90 डिग्री पर बना रहा है। ये प्रूफ हो गया, यहाँ प्रूफ लिख दीजिए। ठीक है, ध्यान से यहाँ तक ये थे। इसके बाद थोड़ा यहाँ ऊपर ले आए, इसके बाद यहाँ ऊपर ले आए, और ये तो उनके लिए दूसरा ट्रायंगल में हम लोग कन्वर्जेंस कराए हैं, वो लिखे हैं, उस पर इधर लिखे हैं। आप इसको समझ लीजिए, तो अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इस क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट भी दिया है, थ्योरम भी दिया है, 1 to 4 एक्सरसाइज का हमने कराया है। इस वीडियो में इतना ही तक का सॉल्यूशन है। आप इसको केयरफुली स्टडी कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फॉलो करिएगा, और आप गणित संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।